मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देती है। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज्यादा पूर्ण और ताकतवर एग्जिस्टेंस जी सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस किताब, जिसे थिबॉट मॉरिसे ने लिखा है, के बारे में जानेंगे। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करेगी। मास्टर योर इमोशंस समरी किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशंस से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला, ताकि आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशंस से डील करने के लिए आसान स्ट्रैटेजीज, अपनी जिंदगी पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें। मास्टर योर इमोशंस और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से भरी हुई हैं जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 15 अलग अलग स्टेप्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे इफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। यह सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वे नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामिन रिलीज करना है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरिया में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। ये जुआ खेलते, लव मेकिंग करते, अच्छा खाना खाते हुए और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीजों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वे सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीजों को लिख लें जो आपको कुछ समय की खुशी देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं, जैसे पोर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शंस लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि यह कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। स्टेप 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनियां भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खदराने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वे शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वे हैं। आपके ज्यादातर इमोशंस आपकी जिंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर आधारित होते हैं।
जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीजों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है, यह हमेशा ज्यादा चाहती है। ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। स्टेप 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल है। लेखक बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहां तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलोन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकें और समझ सकें तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीजों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं, और उन पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती हैं। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होता है, जिसे हम अगले स्टेप्स में जानेंगे। स्टेप 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और यह हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह सब आपकी इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह है। नींद की कमी मूड को काफी हद तक प्रभाव करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्दी से जल्दी इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी नींद में सुधार करें।